बीके करण भाई, मैं अम्बाला शहर से हूँ और मुझे 30 वर्ष इस ईश्वरीय ज्ञान में हुए हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जिंदगी संपूर्ण रूप से बदल गई। आज हम दुनिया में चारों तरफ देखते हैं कि व्यक्ति जब इस जिंदगी में आता है तो बहुत खुश होता है। छोटी उम्र में हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन 100 में से 99 लोग आज इस दुनिया से असंतुष्ट जा रहे हैं। पिछले 25-30 वर्षों में इतना कुछ हमने प्रगति की है, साइंस के क्षेत्र में इतने साधन बनाए हैं, बावजूद उसके हम कहीं खुशी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे परम आदरणीय बहन किरण जी की प्रेरणा से और विजय भाई जो वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनकी प्रेरणाओं से एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ जो आज 3 वर्ष के बाद एक अद्भुत रिजल्ट हमें दे रहा है। मैं संक्षिप्त में इसके बारे में आपको बताऊंगा। 4-5 कुमारों के ग्रुप ने बैठकर ये विचार किया कि आज इंसान आध्यात्मिकता से दूर भागता चला जा रहा है। किस प्रकार से आज के नौजवान को, जिसके सामने आनंद के अनेकों साधन उपलब्ध हैं, उसके पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठने का कोई प्रयोजन, कोई लक्ष्य और कोई ऐसी ताकत नहीं रही है, तो कैसे हम आध्यात्मिकता की ओर आज के युवा को और सभी को कैसे खींच सकते हैं। तो ये विचार किया गया, तो ये पाया गया कि जिस प्रकार से दुनिया के आकर्षण उन्हें आकर्षित कर रहे हैं, तो हम आध्यात्मिकता में भी कुछ ऐसा करें जो उन्हें अपनी ओर खींचे, क्योंकि मूल रूप से हर कोई सच्ची खुशी को ढूंढ रहा है। तो जब इस सुंदर से ग्रुप ने बैठ कर के विचार किया, तो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत ही सुंदर और भव्य मेले पास्ट में हुए हैं। हमने 30 वर्षों में बहुत से मेले देखे और कुछ नए विचार, नई पीढ़ी के हिसाब से, नए समय के हिसाब से, बदलते हुए परिवेश के हिसाब से कुछ नए विचार इसमें जोड़े गए। मूलभूत ज्ञान तो वही है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, लेकिन इस मूल ज्ञान को किस प्रकार से लोगों के सामने परोसा जाए, उस पर बहुत अच्छी वर्कशॉप्स की गई। और कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और उसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स आए। तो कुछ परिवर्तन इसमें किए गए, मेले के अंदर कुछ एडिशन किए गए पुराने मेलों से। इसके अंदर भव्य चित्रों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, सोशल लाइफ से संबंधित बहुत सी बातें जो आमतौर रोज की ज़िंदगी में इंसान को आवश्यकता है, क्योंकि आज तनाव में इंसान जी रहा है, किस प्रकार से वो सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने तनाव से मुक्त हो सकता है, और कैसे हम अपने इस जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के अंदर एक आकर्षण इस मेले से पैदा हो, इसलिए इसमें सोशल कंसेप्ट, स्पिरिचुअल कंसेप्ट, रिलीजियस कंसेप्ट, सभी कंसेप्ट इसमें लिए गए और इसका नाम दिया गया हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फेस्टिवल। तो इसके अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ किस प्रकार से हम अपने सकारात्मक सोच के द्वारा क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं, सकारात्मक सोच के द्वारा अपने संबंधों को कैसे मधुर बना सकते हैं, और इस दुनिया को स्वर्णिम बनाने का जो हमारा संकल्प है, सुखमय बनाने का जो संकल्प है, उसका एक मॉडल यहाँ पर स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आने वाली दुनिया, या यूँ कहें कि बहुत
प्राचीन दुनिया जिसे हम कहते हैं कि भारत एक समय सोने की चिड़िया था, वो कौन सा समय था? हर धर्म के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है। अनेक शब्द ऐसे हैं, स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, जो ये शब्द बताते हैं कि कोई ऐसा समय था जब इंसान बहुत सुखी था। और आज भी हम कहीं अपनी परिकल्पनाओं में ऐसे समय की उम्मीद करते हैं कि ऐसा समय आ जाए जब हम इस धरती पर संपूर्ण सुख और शांति, अमन, चैन के साथ जी सकें। तो उस स्वर्णिम दुनिया का एक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंदर पशु, पक्षी, प्रकृति, इंसान सभी खुशनुमा अवस्था में होते हैं। वहाँ दुख, अशांति, तनाव जैसी नकारात्मक वृत्तियाँ नहीं होती हैं। और ऐसा संभव है केवल जब हम इस समाज के अंदर हम एक सकारात्मक सोच की एक क्रांति पैदा करेंगे। आज हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट के ऊपर करोड़ों पॉजिटिव थॉट्स हैं, हजारों पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, हजारों किताबें रोज़ रिलीज़ हो रही हैं खुशी के ऊपर, लेकिन बावजूद उसके इंसान खुशी से दूर होता चला जा रहा है। कारण ये है कि इन्फॉर्मेशन के रूप में दिमाग के अंदर तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, परंतु वो इन्फॉर्मेशन दिल में नहीं उतर रही है। इस मेले के अंदर एक सुंदर माहौल क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जो भी सेवाधारी सेवा दे रहे, जो भी सेवाधारी हैं, उन्हें सबसे पहले एक पाठ पढ़ाया जाता है कि जो कार्य पहले हम अपने जीवन में धारण करेंगे, वही हम अगर दूसरों को सिखाएंगे तो उसका फल ज़्यादा प्राप्त होगा। केवल शब्दों के भाषण करने से उतने रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं। तो पहले हम 91 डेज यानी 91 दिन पहले स्वयं उन सभी कंसेप्ट्स जो इस मेले में समझाए गए, चाहे वो क्षमा करने का है, क्षमा मांगने का है, शुक्रिया करने का है, या आत्मिक स्मृति का है, परमात्मा की याद का है, उसमें पहले हम अपने आप को स्थित करते हैं और अभ्यास करते हैं, ताकि अभ्यास के बाद जब वो शब्द हमारे मुख से निकले तो दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। और आज इस दुनिया को केवल भाषणों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुभूतियों की आवश्यकता है। इस मेले के अंदर एक बहुत सुंदर अनुभूति कक्ष बनाया जाता है, जिसमें मात्र 3 मिनट के अंदर बैठकर व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है कि चारों तरफ कितना भी हलचल का माहौल हो, फिर भी हम राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, उसके द्वारा हम अपने मन को गहन शांति के अनुभव में ले जा सकते हैं। आज चारों तरफ दुनिया में भले ही कितना ही दुख, अशांति फैली हो, लेकिन हम अगर अपने मन को वश में कर लें, मन के विचारों को सकारात्मक दिशा दे दें, तो हम उसे शांत कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं। और जब हम ये अपने जीवन में करेंगे, तभी हम दूसरों को भी सही संदेश दे सकते हैं। यहाँ पर आत्मा की, मनसा, वाचा, कर्मणा की जो तीनों शक्तियाँ हैं, उन तीनों शक्तियों को इस्तेमाल किया जाता है इस मेले के अंदर। पहले मन के द्वारा चारों तरफ आह्वान फैलाया जाता है वायुमंडल के अंदर। जैसे अगरबत्ती अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाकर वायुमंडल को बदल देती है, हमारे मन मस्तिष्क से उठने वाले जो विचार हैं वो एक खुशबू की तरह वायुमंडल में घुलते हैं और वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं। इसी कारण से हमारा घर और मंदिर, हमारा घर और चर्च, हमारा घर और मस्जिद और गुरुद्वारा अलग स्थान होते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रकंपन अलग होते हैं, वहाँ बैठ कर के हमारी सोच अलग होती है। तो पहले हम अपनी सोच के द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करते हैं। इस मेले के चारों तरफ जहाँ पर भी ये मेला हम कर रहे होते हैं, वहाँ के सभी भाई बहनों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग या बच्चे से बच्चे के अंदर भी एक क्षमता है कि वो अपने मस्तिष्क से सकारात्मक वाइब्रेशंस पैदा कर सके। तो मनसा, फिर वाचा के अंदर भी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे शब्द कैसे हों, उसमें रूहानियत हो, उसके अंदर सरलता हो, प्रेम हो और अभ्यास,
किया हुआ हो हमारा, तो वो शब्द भी प्रभाव डालते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों विधियों को लेकर के जब इस मेले में सेवाधारी उतरते हैं तो एक बहुत सुंदर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। और अभी तक हम 20 मेले कर चुके हैं। ये 20 मेलों में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के बहुत से शहरों को कवर किया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर किसी ने इस मेले को एक विशेष मेला बताया और ये कहा कि पहले बहुत अच्छे अच्छे मेले हुए हैं, बहुत भव्य सेवाएं हुई हैं, लेकिन कुछ है विशेष इस मेले में। तो ये हमारे लिए, इस ग्रुप के लिए एक विशेष गर्व का विषय है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय निर्वैर भाई जी, आदरणीय सूरज भाई जी और जो भी हमारे वरिष्ठ सभी हैं, सभी ने इस मेले को काफ़ी सराहा और हमारा उत्साहवर्धन किया। और इस कार्यक्रम के दौरान हमको पूरे देश भर से इन मेलों को करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। कम से कम 30 या 35 शहरों से हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ और सभी ने कहा कि हम भी इस प्रकार के मेला करके अपने चारों तरफ एक ऐसी करंट प्रवाहित करना चाहते हैं ताकि जागृति लाई जा सके। आज आवश्यकता है कि हम अपनी सोई हुई ऊर्जाओं को जागृत करें और वो ऊर्जा ही जब चारों तरफ प्रवाहित होगी तो अवश्य ही, निश्चय ही हम इस संसार के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि गीता में भी कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर मन में निश्चय है तो विजय अवश्य होती है। हार भी 2 बार होती, जीत भी 2 बार होती। एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर हार गया वो बाहर कभी जीत सकता नहीं, और जो मन के अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा सकता नहीं। अगर हम ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ इस धारा को, विचारधारा को, आध्यात्मिकता को समाज में प्रवाहित करें तो हमें निश्चय है कि ये मेला समाज की नकारात्मक वृत्तियों को समूल विनाश करने में सक्षम होगा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फेस्टिवल, जिसका क्या लक्ष्य रहा अभी आपने सुना। ये एक ऐसे ऊर्जावान ब्रह्मा कुमारों का संगठन है जो एक दिल में दृढ़ इच्छा लिए हुए लक्ष्य बनाकर चले थे कि विश्व में एक स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को प्रत्यक्ष कर दिया था और इतने आदर्श ब्रह्मा कुमार परमात्मा शिव को क्या धरा पर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इस लक्ष्य से ये संगठन चला। मैं ब्रह्मा कुमार विजय, सदर बाजार करनाल, हरियाणा सेवा केंद्र से, जहां पर ये संगठन पिछले 1 वर्ष से नियमित योग भट्टी किया करते थे। मनोहर इंदिरा दादी के द्वारा स्थापित किया सेवा केंद्र, जिसको बाद में दादी ब्रजपुष्पा जी ने संचालित किया। उसके 60 वर्ष संपूर्ण होने पर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का एक आयोजन करना था और सभी कुमारों के सामने बात रखी गई जो पंजाब जोन के थे, जिसमें अभी आदरणीय करण भाई जी, गौरव भाई पंचकुला, मोहन भाई, उन सब से बातचीत करके ये किया कि इसको एक विशाल स्वरूप कैसे दिया जाए। इसमें एक रात स्वयं बाप दादा ने इस प्लानिंग को बनाया। कैसे शेप बना ये तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी रात उसको कागज पे उतारा और सभी ने उसको अप्रिशिएट किया। आसानी से सभी कुमारों ने, हमारी दीदियों ने उसको स्वीकार किया और ये एक ऐसा आयोजन हुआ जिसके बारे में सोचा नहीं गया था कि ये किस लक्ष्य पर जाएगा, लेकिन रचनाकार की जो प्लानिंग होती है वो अद्भुत होती है। उस समय हमने इस पर बहुत तैयारियां कर इस प्रोजेक्ट को किया। कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस पर इजी होकर भूल चुके थे। 1 मास बाद राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से आदरणीय मेहता भाई जी और शक्ति दीदी जी ने
आदेश किया कि आप लोगों ने जो मेला किया था बहुत अच्छा था और एक नवीन आइडिया लिए था, आप आइए और हमारे दिल्ली में भी इसको करें। दिल्ली में जब हम उनके यहाँ गए तो उनने क्लास में बोला कि 3 कुमार आए हैं हरियाणा करनाल से जो मेले के माहिर है। वो शब्द हमें उस समय हंसी लगा कि हमने अभी एक प्रोग्राम किया और हम पहुंचे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि बाबा उस समय वो वरदान दे रहा था हमें। उसके बाद हमने वहाँ पर 2 मास लगाया, बहुत अच्छा मेला और सबसे सुंदर मेला अभी तक अपने अनुभव में हमने वहाँ का देखा। उसके बाद भक्ति के एक संगठन ने शिव जागरण मंच, जिसको करोड़ों ओम नमः शिवाय का जाप करना था, उस भक्ति के संगठन ने हमें आह्वान किया। हम आश्चर्यचकित हो गए कि भक्ति का कोई संगठन करोड़ों ओम नमः शिवाय के जाप करना चाहता है और वो हमारे मेले को देखकर कहता है कि आप लोग बहुत अद्भुत रचना रचे और ये मेला आप करें, खर्च हम करेंगे। ये बात बताने के लिए जब हम भ्राता जी रमेश शाह जी के पास पहुंचे तो भ्राता जी ने कहा कि यही तो बाबा ने कहा कि जब भक्ति वाले अपनी स्टेज आपको दे तो ये प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी। ये वरदान ऐसे फलीभूत हुआ कि वो सभी कुमारों ने उसमें बहुत मेहनत किया। 12 दिन का वो मेला रहा करनाल में। 1,20,000 से ज्यादा दर्शनार्थी वहां आए और 497 लोगों ने वहां पर राजयोग शिविर किया 3 दिन का कंप्लीट। और आज भी 120 भाई बहन राजयोग का अभ्यास नियमित कर रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। ये उदाहरण और ये रिजल्ट देखकर सभी के उमंग उत्साह से अंबाला ये मेला लगाया गया। अंबाला में भ्राता जी ने जब इसे विजिट किया और उनने वरदान दिया हमें सहयोग, उनके आदेश से हम चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ जो मेला हमारा लगना, ये इस मेले का परिवर्तन का दिशा थी। भ्राता जी के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से पंजाब जोन में जब इस मेले के बारे में पता चला तो सभी जगह से कैथल, सिरसा, बराड़ा, धनास, बल्टाना, सेक्टर 46, बिजनौर और भी कई सेवा केंद्र पर हम पहुंचे और भ्राता जी ने हमें एक चांस दिया यज्ञ में इस मेले को परिचय कराने का। तो यज्ञ में जब हमें मेले में परिचय कराया तो अजमेर शांता देवी जी का हमें बहुत आशीर्वाद मिला। फिर भरत भाई जी और यज्ञ की तरफ से हमें उदयपुर में सेवा का चांस मिला। बहुत विशाल और बहुत भव्य परिणाम रहे। और उसी एक चेन में अभी हम लोग साइंटिस्ट स्पिरिचुअल विंग का मधुबन में लगाए और अब हम जालोर लगा रहे हैं और उसके बाद पानीपत, फिर मधुबन में। इस तरीके से 24 मेले तब होते हैं। तो इसकी एक विशेष विधि रही। हमने इसमें समझा कि ऐसा क्या रहा जो इसको सभी ने इतना पसंद किया। तो कुछ चीजें देखने में आई कि हमारे कुमारों के संगठन में कोई भी ये नहीं कहता कि ये मेला हमारा है। इसके सभी लीडर हैं, सभी मालिक हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी, इसमें ये वरदान है। दूसरा, हम सभी जितने सेवाधारी हैं उनकी मनसा सेवा की ट्रेनिंग और बाबा की याद जो निमित्त बनकर करने का अनुभव, ये इसका सबसे बड़ा राज है। जिसमें हमारे 40 स्टॉल आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, राजयोग, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के 3 स्टॉल्स, रिलेशंस, पेरेंट्स, लेटर टू गॉड, कुंभकर्ण, और इसके साथ बैकग्राउंड में जितने स्टॉल्स होते हैं जैसे सफाई, ब्रह्मा भोजन और डेकोरेशन, ऐसे सभी सेवाधारियों को हम प्रयास करते हैं कि हम 6 महीना पहले उनके पास पहुँचे, 4 महीना पहले उनके पास पहुँचे और पहले से निर्धारित कर दें कि ये सेवाधारी वहाँ पर इतना समय देंगे। फिर उन सेवाधारियों की 3 स्तर पर ट्रेनिंग करते हैं। स्थूल तैयारियां कैसे करना है, उनको आंतरिक सूक्ष्म पुरुषार्थ कैसे करना है और व्यावहारिक प्रेजेंटेशन उनको वहाँ पर कैसे करना है। तीनों स्तर पर 3 से 4 महीना उनकी ट्रेनिंग चलती है। एक एक स्वमान दिया जाता है। उस स्वमान के अनुसार वर्कशॉप कैसे करना,
कैसे अपना पुरुषार्थ करना और कैसे अपना स्वरूप बनाना। जो बाबा चाहता है कि हम दिल से दिल को तीर लगाएं, दिमाग से बात ना करें, कम शब्दों में भी हमारी बात उन तक पहुंचे और उनका दिल स्वीकार करे, ये लक्ष्य लेकर इस मेले में प्रयास किया जाता है। और अभी तक इसी लक्ष्य से हर सेवा केंद्र पर जहां जहां पर यह मेला रचा गया, जो संबंध संपर्क में थे वो भाई बहन सेवा केंद्र पर वीकली आने लगे। जो वीकली आते थे वो 2 बार आने लगे, जो 2 बार आते थे वो प्रतिदिन आने लगे, जो प्रतिदिन आते थे उनका नियमित बाबा से प्यार बढ़ता गया और एक ऐसी सहयोगी टीम निर्माण हुई टीचर्स के पास, जिससे कि वो कहीं भी सेवा करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। ये जो चीज़ बनी, इसके लिए भ्राता बसवराज भाई जी कर्नाटक से, उन्हें कहा था कि आपने सेवा में एक जो खाली आयाम था, एक डायमेंशन है, उसको कंप्लीट कर दिया। ये बहुत बहुत सुंदर एक अनुभव रहा। आज भी हम जब मेला किसी से भी बात करते हैं कि हमारे कुमारों का संगठन आपके पास पहुंचेगा, तो पहले हम सभी सेवा केंद्र की जो निमित्त दीदियां हैं, जो इतनी मेहनत करती, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा समय दें, फोकस्ड करें, अपनी सारी ऊर्जा एक जगह लगाएं और बाबा का इस विधि नाम वाला करें, जहां पर समाज में हमारी ब्रह्मा कुमारी की स्वीकार्यता बढ़े, एक ऐसी पहचान बने जहां पर हमें आज तक भी कई सेंटर्स पे हम जाते हैं तो सेवा केंद्र का जो पता है वो इस तरीके से बताया जाता है कि उसके पास या इसके पीछे या इसके आगे, बजाय आसपास के सभी लोग ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के पास हैं, ऐसा अपना परिचय दे, इस विधि अपना एक स्वरूप बनाया जाए और ऐसी सेवा हो। अभी अभी भारत की सभी दिशाओं में बात करें तो आंध्रा से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, हम जिस विधि सभी का स्नेह और आमंत्रण मिल रहा है, तो हम लोग इसको रिप्लिकेट करने के लिए एक वेबसाइट भी प्लान कर रहे हैं और सभी कुमारों से और आह्वान कर रहे हैं। हमारे पास 50 कुमारों के संगठन में 20 कुमार ऐसे हैं जो या तो अपनी जॉब करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं। हम उनको भी आह्वान कर रहे हैं कि फुल टाइम आकर इस संगठन में जुड़ें और जो एक चीज़ बन गई है, जो बाबा ने एक दिशा दे दी है सेवा को, तो इसको सारे भारत में और अगर संभव हो तो सारे विश्व में स्थिति से सेवा, जहां अंतवाग शरीर जाकर सेवा करे, जो अंत समय में बाबा ने कहा, और सभी आत्माओं को साक्षात्कार हो, उतना पुरुषार्थ कर कर हम वो चीज़ कर सकें, ऐसा हमने सभी सेवा केंद्र को अभी प्लानिंग कर कर हम समय दे रहे हैं। क्योंकि एक सेवा केंद्र पर हमें कम से कम 4 से 6 माह देना होते हैं, तो साल में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको कैसे रिप्लिकेट करना है, कैसे टीम को बढ़ाना है, इस पर सभी बड़ों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है और इसको कैसे इकोनॉमी करना है। कहीं न कहीं इसमें अभी एक खर्च भी बहुत होता है, तो इसको इकोनॉमी करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें भ्राता जी अमीर चंद जी हमें जैसा भी आदेश देंगे और उस रीति हम इसमें सब कुछ पालन और सब कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी लक्ष्य से हम एक एक चीज़ पर मनसा सेवा से लेकर स्थिति और स्थिति से स्वरूप तक काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें आप सब भी सहयोग दें, तो बाबा ने जो हम सब के लिए आशाएं रखी है, निश्चित है हम सभी पूरा करें।